हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द माय चैनल जियोनेट प्रो। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के द्वारा आयोजित की गई परीक्षा में जो भूगोल के प्रश्न आए थे उनमें उनके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं उसके बारे में। तो पहला प्रश्न है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ग्रोजनी आपका रशिया में है, मीना अल अहमदी आपका कुवैत में है, अल घावर आपका सऊदी अरब में है, अहवा आपका ईरान में है, यानी कि सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि 31 का सी। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अल्फ्रेड वेबर थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट्री एरिया नहीं होगा, बाकी सारा होगा, यानी 32 का सी। 33 आपका, जेसी वीवर फर्स्ट यूज द स्टेटिस्टिकल टेक्निक फॉर मेजरिंग क्रॉप कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यानी 33 का आपका सी हो जाएगा, मिड वेस्ट यूएसए के लिए इन्होंने किया था। ठीक है, सी। 34 है आपका, निम्न विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम वैश्विक रणनीति दृष्टि मॉडल ग्लोबल स्ट्रेटजी व्यू मॉडल को एसबी कोहेन ने दिया था, 34 का बी। 35 का, हाउ मेनी कल्चरल रिम्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर इन ऑर्डर टू हैव बीन पुट फॉरवर्ड बाई स्पेंसर एंड थॉमस। ये 35 क्वेश्चन को आप आयोग पर छोड़ दीजिए क्योंकि वो जिसको मानेगा। नेक्स्ट है आपका 36, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का कोटि विश्व में रैंक क्या है, आपका 131वां है, यानी कि 36 का ए। 37 आपका है, शक्ति संरचनाओं पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के बीच संबंध को कहा जाता है, तो ये पॉलिटिकल इकोलॉजी है, राजनीतिक पारिस्थितिकी है, 37 का ए, ये नेट का क्वेश्चन है। 38, रेस इज अ वैलिड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ ग्रुप यूनाइटेड बाई हेरिडिटी, अ ब्रीड और जेनेटिक स्ट्रेन और सब स्पेसीज, इट इज़ नॉट अ वैलिड सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट, हु गिव दिस स्टेटमेंट, ये क्रोवर ने दिया था प्रजाति वैविध्य संकल्पना में। ठीक है, 38 का सी। नेक्स्ट है आपका 39, निम्न अरबी विद्वानों में से किसने टालमी की पुस्तक में सुधार किया था, बी अल इद्रिसी, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 39 का बी। 40 है आपका, प्राकृतिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के मात्रात्मक वितरण मानचित्र की सहायता से किसने भारत के नियोजन प्रदेशों का सीमांकन किया था, तो ये एल.एस. भट्ट और बी.एल. प्रकाश राव ने किया था, 40 का ए। 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय प्रदेश का उदाहरण है, तो ये आपका 41 का आपका डी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, 41 का डी। 42, स्थान लोक कार्य के त्रिघट के रूप में प्रदेश की संरचना संकल्पना को निम्नलिखित किसने प्रचारित किया था, पैट्रिक डीज ने किया था, 42 का ए। 43, आर.सी. चांदना ने अपनी पुस्तक रीजनल प्लानिंग में प्रादेशिक नियोजन कितने आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया है, ये भी आयोग पर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है आपका सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो आपका सेटलमेंट हायरार्की है, क्षेत्रीय विश्लेषण है, विकास ध्रुव सिद्धांत है, आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं हैं। तो आदिवासी अनुक्रम जो है आपका वाल्टर क्रिस्टालर से हो जाएगा, क्षेत्रीय विश्लेषण वाल्टर इज़ार्ड से, विकास ध्रुव संकल्पना सिद्धांत आपका पेरोक से हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं रोस्टो से हो जाएगा, यानी कि आपका 44 का आपका डी मैच करेगा। ठीक है, 2 3 4 1, 2 3 1 4 वही। नेक्स्ट है आपका, प्रदर्शक भिन्न एक संबंधी 50,000 पर बने एक मानचित्र को दोगुना किया जाता है, तो जब बड़ा किया जाता है तो जो भिन्न होती है वो छोटी हो जाती है, यानी कि एक संबंधी 25, यानी कि 45 का बी। नेक्स्ट है आपका, प्रादेशिक नियोजक अधिनगरीय क्षेत्र में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों को तैयार करने में स्पष्टीकरण क्रियाओं प्रक्रियाओं के रूप में किसने परिभाषित किया, ये जॉन फ्रीडमैन ने किया था, सुपर अर्बन स्पेस, 46 का डी। 47 का आपका दिया है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो खिरगिज मध्य एशिया में है, बुशमैन कालाहारी में है, तो सूडान में दिया है, ये गलत है, यानी कि 47 का बी। 48 में मैच कराना है आपको। ठीक है, साला लेक आपका अरुणाचल प्रदेश में है, चंदूबी लेक आपका असम में है, भृगु लेक हिमाचल प्रदेश में है, उमियम लेक मेघालय में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी 48 का ए। 49 का आपका दिया है, एलिनो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो एलिनो इज अ कोल्ड करंट नहीं है, ये हॉट करंट है, वार्म करंट है। ठीक है, इसका मतलब पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इट अपीयर्स अराउंड क्रिसमस इन दिसंबर अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पेरू इन पैसिफिक ओशन, ये सही है, दूसरा ऑप्शन केवल सही, यानी कि 49 का बी। नेक्स्ट है 50, किसमें पोटास समृद्ध है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। हालांकि देखिए इसमें जलोढ़ और काली दोनों में होता है, लेकिन अगर ज़्यादा समृद्ध की बात करें तो जलोढ़ मृदा में ज़्यादा पोटास समृद्धता होती है और फास्फोरस कमी दोनों में होती है। ठीक है, तो जलोढ़ को ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए क्योंकि वही सही है। 50 का सी। 51 का, कौन सा पर्वतीय दर्रा लद्दाख श्रेणी में नहीं है, खारदुंगला स्थित है, सॉरी खारदुंगला, 51 का बी। आपका, हाउ लॉन्ग इज द लेंथ ऑफ इक्वेटर ड्रॉन इन इंटायर ग्लोब ऑन द गल्फ प्रोजेक्शन, ये 45 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई के बराबर, 52 का बी। नेक्स्ट है आपका मैच द कॉलम्स कराना है आपका 53 में, तो तांबा आपका खेतड़ी में है, लौह खनिज आपके बादाम पहाड़ी में है कर्नाटका में, जस्ता आपका जावर में है और सोना आपके हट्टी में है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3 2 4 1, यानी डी आपका 53 का डी। 54 का आपका हो जाएगा, क्रिस्टालर के सेवन आपका प्रशासन से संबंधित है, एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि 54 का सी। 55 का आपका, निम्नलिखित कौन वर्णक्रम सुदूर संवेदन तक निर्वनीकरण का पता लगाने के लिए उपयुक्त होता है, तापीय अवरक्त यानी कि थर्मल इंफ्रारेड, 55 का ए।
56 का बीच में फॉलोइंग नॉट बाईवेरिएट कोरिलेशन मेथड। अब इसमें देखिए चारों जो हैं आपके कार्ल पियर्सन, स्पीयर्समैन, लीस्ट स्क्वायर, पार्शियल, सब में आपके बाईवेरिएट एनालिसिस ऐसा है। मुझे लग रहा है दोनों में दो दो वेरिएबल्स हैं। अब इसमें किसको लिया जाए ये भी आयोग पर छोड़ दीजिए, जब आंसर की आएगी तो मैच होगा। वितरण की असमानता प्रदर्शित करने के लिए लारेंज वक्र आपका है, यानी कि आपका 57 का ए। 58 का आपका हो जाएगा भारतीय उपग्रह जो आपका EOS 3 था, ठीक है, विच इज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च्ड, ये 12 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। 58 का सी। 59 का दिया रिमोट सेंसिंग एंड GIS आर एसोसिएटेड विद द एनालिसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, रिमोट सेंसिंग एंड GIS आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेशल डेटा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि 59 का ए। 60 है आपका कार्टोग्राफी के निम्नलिखित विधियों में से किस में अंतर्वेशन का सम्मान रेखा विधि में होता है, आइसोप्लेथ मेथड में, यानी 60 का बी। 61 है आपका कौन सा एक संभाव्य प्रतिचयन हेतु प्रतिचयन तकनीक का सही क्रम है, तो ये आपका बी हो जाएगा, यानी कि रैंडम स्ट्रेटिफाइड सिस्टमेटिक और क्लस्टर, यानी कि 61 का बी। 62 है आपका द वेलोसिटी ऑफ मूविंग आइस इंक्रीज विद स्टीपनेस ऑफ स्लोप ऑफ द एरिया एंड थिकनेस ऑफ ग्लेशियल आइस, सही है। दूसरा भी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि लेकिन इन दोनों का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है एक दूसरे का, ठीक है, इसलिए आपका 62 का बी हो जाएगा। 63 में आपको मैच कराना है। नाजका प्लेट आपका दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेटों के बीच में है। स्कोशिया प्लेट आपका दक्षिणी अफ्रीका प्लेट के दक्षिण में है। कोकोस प्लेट कैरेबियन और प्रशांत प्लेटों के बीच में है। जुआन डी फूका आपके प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेटों के बीच में है, यानी कि 2 3 4 2 3 1 4 2 3 1 4 यानी डी ऑप्शन सही है। 63 का डी सही हो जाएगा। रिवर वैलीज विच ड्रेन इन द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज बट एट द लोअर टोपोग्राफिक लेवल्स, तो ये आपके हो जाएंगे नवानुवर्ती घाटी यानी रिसिक्वेंट वैलीज, यानी कि 64 का ए। 65 का आपका हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कास्ट बाई अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ रॉक्स, तो ये भी देखिए इसमें जो चार ऑप्शन है स्लैकिंग, सीटिंग, फ्लेकिंग, स्पेलिंग, ठीक है, तो ये जो भी ऑप्शंस हैं इनमें कुछ न कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि सब में मैच कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अभी आयोग इसमें किसको लेता है वो देखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका 66 का आपके कथन दिए गए हैं। अंतर्जात बलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आकस्मिक घटनाएं अंतर्जात बलों का। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें, एक तो आपका हिंदी अलग दिया है, इंग्लिश अलग दिया है। देखा जाए तो अंतर्जात बल डायस्ट्रॉफिक भी है, लेकिन डायस्ट्रॉफिक का परिणाम जो है आपका वो भूकंप और ज्वालामुखी नहीं होता है, वो सडन फोर्सेस का होता है, ठीक है। तो अब देखिए हालांकि इंग्लिश को ही माना जाता है, तो इंग्लिश के हिसाब से अगर लिया जाए, ठीक है, तो इंग्लिश के हिसाब से लिया जाएगा तो दोनों कथन गलत हो जाएंगे, क्योंकि टेंशनल फोर्स का जो अनवर्किंग डाउनवर्किंग होता नहीं है, वो तो कंप्रेशनल फोर्स से होता है, तो इस तरह से आपका दोनों गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हिंदी को देखा जाए तो आपका 66 का मतलब 66 का 1 होगा केवल, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए आयोग किसको लेता है। नेक्स्ट है आपका सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपका देखिए नदी और अनुकूल सही है, हिमन टार्न है, और पवन जो है वात छिद्र, ये जो आपका ब्लो होल है, ये जो समुद्री भृगु होता है उसके अंदर में कभी कभी जो अपर्दन हो जाता है, तो उससे आपकी जो हवा निकल के जाती है, जो सुनाई देती है तरंगों की आवाज़, उसे हम कहते हैं वात छिद्र, ब्लो होल। ये आपके समुद्र से है, पवन से नहीं है, ठीक है, इसलिए सी हो जाएगा 67 का सी। 68 का आपका चापाकार डेल्टा नील नदी, ज्वार नद का मैकेंजी, पंजाकार मिसिसिपी, प्रत्यक्ष येलो नदी डेल्टा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका 68 का ए। 69 का देखिए अगर तो BWH जो है आपका ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है, BSH आपका ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट है, BW के आपका मिडिल लैटिट्यूड कोल्ड डेजर्ट है, BS के आपका मिडिल लैटिट्यूड कोल्ड स्टेपी है, जो मिला है ये सही है, यानी 69 का ए सही हो जाएगा। 70 देखिए आपका जोंडा अर्जेंटीना में है, लेवेंटर आपका साउदर्न स्पेन में है, 22 आपका जेनेवा में है, जबकि न्यूजीलैंड दिया, इसलिए 70 का सी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है 71 मानसून के उत्तर तिब्बत के उच्च पठार तापीय प्रभाव को निम्नलिखित किसने महत्वपूर्ण माना है, तो कोटेश्वरम एवं फ्लोन ने माना है, यानी 71 का ए सही है। 72 निम्नलिखित किस प्रकार की वर्षा यूरोप और उत्तरी अमेरिका के ज़्यादातर सर्दियों के दौरान होती है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सर्दियों के दौरान जो वर्षा होती है तो उसमें भूमध्य सागरीय वर्षा ही होती है, तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। अब देखिए आयोग कौन सा लेता है, ठीक है, 72 का डी होना चाहिए, बाकी देखते हैं। वायुमंडल में निम्नलिखित परतों में से किन में न्यूनतम तापमान पाया जाता है, तो मीज़ोपाज में सबसे न्यूनतम तापमान पाया जाता है, यानी 73 का सी। 74 में आप देखिए टाइफून्स चीन में है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में है, बैगियो फिलीपींस में है, ताइफू जापान में है, यानी कि 74 का आपका सी। 4 3 2 1, ठीक है। 75 देखते हैं, आपको मैच कराना है। कैनारी करंट सही है, उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पे। बेंगुला करंट दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पे नहीं, पश्चिमी तट पे, यानी कि बेंगुला करंट गलत दिया है, 75 का बी हो जाएगा।
76 आपके कोरल्स का जो टेम्परेचर है वो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस सही है। लवणता जो है वो 30 से 34 डिग्री दिया है, जबकि 27 से 30 डिग्री होती है, ये गलत है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, 76 का ए। नेक्स्ट है आपका विच ऑन द फॉलोइंग टोपोग्राफिकल फीचर्स कवर लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ओशन, ये ओशनिक द्रोणी है, यानी कि ओशन बेसिन है, महासागरीय द्रोणी, 77 का सी। 78 है आपका 78 का कौन सी समुद्री जल धारा है, ये ओयाशियो है, जिसको क्यूराइल धारा भी कहते हैं, यानी डी हो जाएगा 78 का डी। 79 का इनमें बताना है आपको कौन सा मैच नहीं है, तो लाल मिट्टी आपका जैविक नहीं है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है, इसलिए एबायोटिक है, तो लाल मिट्टी यानी बी हो जाएगा 79 का बी। यहाँ पे दिया उत्तरी गोलार्ध में महासागर दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज करते हैं उत्तरी गोलार्ध में, ये एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, यानी 80 का ए हो जाएगा। 81 का देखिए आपका टोंगा कर्च आपका टोंगा ट्रेंच आपका साउथ पैसिफिक में है, प्यूर्टो रिको नॉर्थ अटलांटिक में, सुंडा इंडियन ओशन में है, मेरियाना आपका नॉर्थ पैसिफिक में है, न कि साउथ पैसिफिक में, इसलिए 81 का डी हो जाएगा। 82 का देखिए द वेलोसिटी ऑफ जेट स्ट्रीम इन समर सीजन बिकम्स ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ विंटर सीजन, नहीं विंटर सीजन में ज़्यादा होती है, समर सीजन में कम होती है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि समर सीजन में वो नैरोज हो जाती हैं। 82 का बी। नेक्स्ट है 83 निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत तार्किक प्रत्यक्षवाद संबंधित नहीं है, व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 83 का सी। 84 का भूगोल में चिंतन फलक पैराडाइम की संकल्पना, तो टी एस कुहन। 84 का ए। भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद एडवर्ड सोजा महोदय, 85 का डी। इसमें मैच कराना है, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अडकुंडे रिटर, ज्योग्राफी जनरलिस वारेनियस, एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल, कास्मोस हमबोल्ट, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1, यानी आपका ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है आपका 1969 में निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किसके प्रकाशन के साथ भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक मानवता पर भूगोल एंटीपोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। 87 का बी। प्रसिद्ध निबंध एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी अ मैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये एफ के सेफर द्वारा यूज हुआ था, लिखा गया था, ठीक है। 88 का ए। और 89 का देखिए कौन भूगोलता पर्यावरण निश्चयवाद का समर्थक नहीं है, जीन ब्रून्स हैं आपके, ये संभववाद के समर्थक हैं। 89 का डी। 90 का है विद्वानों किसने नगर विकास की 7 संस्थाओं को प्रस्तुत किया है, तो ये ग्रिफिथ टेलर है। 90 का सी। भारत में स्मार्ट मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी, यानी कि 91 का बी। जीवन शैली के रूप में नगरीकरण की अवधारणा किसने, लुइस विर्थ ने की थी, यानी 92 का ए। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार किसमें जनसंख्या की वृद्धि दर 2015 से 20 में सर्वोच्च थी। अब अकॉर्डिंग टू गूगल अगर देखा जाए तो बहरीन आ रहा है, ठीक है, उस तरह से देखा जाए तो आपका अब देखिए आयोग क्या मानता है इसको 93 के। खुदरा गुरुत्वाकर्षण के नियम पर प्रतिपादन आपके रेली ने किया था। नेक्स्ट है आपका सिटी रीजन डिकिंसन का है, ये 1 2 3 4 ऑमलैंड आंध्रेलिक्स, हिंटरलैंड ग्रीन, अर्बन फील्ड स्मेल्स। 95 का आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका शुष्क स्थल अधिवास, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ उन्मुख न होते हैं, वही होते हैं, यानी 96 का सी हो जाएगा। 97 में जो विटेलसी ने 1936 में नहीं यूज किया था वो था लैंड ओनरशिप एंड लैंड टेन्योर, यानी 97 का ए हो जाएगा। 98 में आपका जो मैच कराना है तो गहन निर्वाह कृषि बांग्लादेश में, वाणिज्यिक बागायती कृषि आइवरी कोस्ट में है, वाणिज्यिक डेयरी कृषि अर्जेंटीना में है, और बाजार उन्मुख बागायती कृषि नीदरलैंड में, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 1 2 4, ठीक है, यानी आपका 98 का डी। 99 में दिया है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने विश्व स्तर पर कृषि का प्रकारात्मक वर्गीकरण 1972 में प्रस्तुत किया था, ये क्रोस्टोविकी किया था, जे क्रोस्टोविकी ने, 99 का बी। और 100 इन 1967 हु डिफाइंड 4 कैटेगरीज ऑफ एग्रीकल्चर एफिशिएंसी इन उत्तर प्रदेश, ये एस भाटिया ने किया था, यानी 100 का सी। इस तरह से फ्रेंड्स आपके ये 70 क्वेश्चंस थे, इसमें आप मैच करा के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।